नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि मुझे आईबीएस के दौरान क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते थे दोस्त। सबसे पहले तो मैं एंजाइटी डिप्रेशन में चला गया था, जिनके कारण मुझे ना रात को नींद आता था दोस्त, ना दिन को नींद आता था। मैं काफ़ी एंजाइटी डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था दोस्त, जिनके कारण मुझे आईबीएस के सिम्टम्स और नज़र आने लगे थे, जैसे कि गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहना, कभी कभी डायरिया हो जाना, खट्टी डकारें आना, एसिडिटी ज़्यादा बनना। इन सभी चीज़ों से मैं सफ़र कर रहा था दोस्त। मुझे इस बीमारी का इलाज पता ना होने के कारण मैं बहुत जगह भटका दोस्त। मैंने गैस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ 2 साल बर्बाद किया। मैं मेडिसिन एंटीबायोटिक लेते गया। उन्होंने बोला कोलोनोस्कोपी करवा लो, तो मैंने कोलोनोस्कोपी करवाया। उन्होंने बोला एंडोस्कोपी करवा लो, तो मैंने एंडोस्कोपी भी करवाया। उन्होंने बोला एलएफटी करवा लो, तो एलएफटी भी मैंने करवाया। फिर उन्होंने बोला आप एक काम करो, आप एक बार सीटी स्कैन करवाओ, तो मैंने सीटी स्कैन भी करवाया दोस्त। फिर मैंने गया लास्ट में हार करके कि एक बार जाऊंगा, उसके बाद गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि एमआरआई कराओ, तो मैंने एमआरआई भी करवाया दोस्त। उसके बाद डॉक्टर ने क्या बोलते हैं, मुझे बोला कि आपको आईबीएस मैनेज करके चलना पड़ेगा, लाइफ टाइम चलना पड़ेगा। तो मैं और एंजाइटी डिप्रेशन में चला गया कि आईबीएस से मैं आईबीएस से कैसे जिंदा रह पाऊंगा। आप लोग को मालूम होगा जो आईबीएस से सफ़र कर रहा है, वो आईबीएस कितना ख़राब बीमारी है। तो मैं इसी तरह भटकता रहा। मैंने गैस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ पैसा बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, अपना करियर बर्बाद किया। उसी तरह न्यूरोथेरेपी में भी मेरे को लूटा गया दोस्त। जिस तरह मैंने गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास 2 साल करियर बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, उसी तरह मुझे न्यूरोथेरेपी वाले भी लूटने का काम किया। उसके बाद मैंने होम्योपैथिक का मेडिसिन चालू किया। 1 साल होम्योपैथी का मेडिसिन चालू किया, कोई रिलीफ नहीं। फिर 6 महीना आयुर्वेदिक का मेडिसिन चालू किया, बाबा रामदेव वाला, वहाँ से कोई रिलीफ नहीं। तो मैं हार गया था। मुझे कुछ आगे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं जो इससे बाहर निकल पाऊं। तो मैं ऐसे मोबाइल यूट्यूब चलाते गया, तो मुझे पता चला यूट्यूब के माध्यम से कि आईबीएस का 100% इलाज है, और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास है। तो मुझे वहाँ से एक इंस्पायरेशन मिला। मैं वहाँ से एक इंस्पायर हुआ कि हाँ, मैं मतलब कि एक मुरझाया हुआ पौधा में एक जान आया कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो मैं क्या किया, मैं रांची मूव कर गया। मैं न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट से मिलने चला गया। तो न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट से मिलने के बाद मुझे 1 महीने का मेडिसिन दिया गया था दोस्त। तो मैंने 1 महीने का मेडिसिन लिया, तो क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन और बढ़ गया। जो पहले 2 दिन में वाशरूम नहीं होता था, वो 3 दिनों में भी वाशरूम नहीं होने लगा। तो मैं और घबरा गया कि क्या करूं, अब तो और कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया है। स्लीप क्वालिटी, नींद तो अच्छा आने लगा था, लेकिन कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन से, आप लोग का मालूम होगा। तो मैंने क्या किया कि लेग्जेटिव लेना शुरू किया पेट साफ करने के लिए, जैसे क्रेमाफिन हो गया, पेट सफा हो गया। इन दोनों चीज़ों को मैंने रात को खाना खाने से पहले लेना शुरू किया। उसके बाद मेरा पेट भी साफ हो जाता था। उसके बाद मुझे रात को अच्छा नींद भी आने लगा था दोस्त। उसके बाद मैं 3 महीना मेडिसिन कंटिन्यू रखा। 3 महीना मेडिसिन कंटिन्यू रखने के बाद मुझे लेग्जेटिव लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा दोस्त। मुझे लेग्जेटिव लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। मेरा पेट आराम से साफ हो जाता था। सुबह को कोई दिक्कत नहीं होता था, आराम से पेट साफ हो जाता था। रात को मेडिसिन खा के सो जाता था और सुबह पेट साफ हो जाता था। तो मुझे और अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आया कि मैं कहाँ कहाँ भटका हूँ। उसके बाद जाकर के मुझे सही जगह में डॉक्टर से दिखा रहा हूँ, और मुझे अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आया दोस्त। ताकि मुझे एक वहाँ से इंस्पायर हुआ डॉक्टर,
रांची से कि मैं इतना साला डॉक्टर भटका हूँ, जांचें करवाया, गैस्ट्रोलॉजी, न्यूरोथेरेपी सब लूटने का काम किया, इतना कहीं से मुझे रिजल्ट नज़र नहीं आया, और मुझे रिजल्ट न्यूरो साइकेट्रिस्ट से आ रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं न्यूरो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से मैं 100% बाहर निकल सकता हूँ। तो मैंने मेडिसिन कंटिन्यू रखा दोस्त। मैंने 6 महीने तक मेडिसिन कंटिन्यू रखा। मुझे लगा कि मैं IBS से 100% बाहर आ गया हूँ। उसके बाद मेडिसिन को मुझे छोड़ने में 3 महीने लगे दोस्त। मेरे मेडिसिन 30 mg का चलता था, तो डॉक्टर ने मुझे क्या किया, 1 महीना 20 mg का मेडिसिन चलाया, दूसरा महीना 10 mg का मेडिसिन चलाया, तीसरा महीना 5 mg का मेडिसिन चलाया, जिसके कारण मैं IBS से 100% बाहर आ गया दोस्त। और मुझे IBS के सिम्टम्स अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं पुराना लाइफ स्टाइल में चला गया हूँ और आ गया हूँ। मैं जिस तरह पहले था दोस्त, उसी तरह मैं अभी अपना लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ दोस्त, अगर आप भी IBS से परेशान हो तो एक अच्छे न्यूरो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को पकड़िए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए दोस्त, और इस बीमारी से मुक्त होइए। ये बीमारी बहुत ख़राब बीमारी है दोस्त। आपको इस बीमारी में कोई समझने वाला नहीं होता दोस्त, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, ना दोस्त, ना यार। इस बीमारी से आपको खुद लड़ना है दोस्त, और खुद बाहर निकलना है, और दुनिया को बताना है कि IBS का 100% इलाज है, और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ न्यूरो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास है दोस्त। आपको हारना नहीं है दोस्त, आपको इस बीमारी से लड़ना है, और लड़ करके उस बीमारी को बताना है कि IBS का 100% इलाज है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मैं दिन को ड्यूटी करता हूं, तो मैं दिन को रिप्लाई नहीं दे पाता हूं दोस्त, तो मैं रात को रिप्लाई दूंगा। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू।